जय माँ शूलिनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। आज सुबह वाली किचन से जैसे फ्री हुई तो कपड़े बाहर डालने के लिए गई और देखा ये तूफान। उफ, कुछ इलाज हो इसका तो बताओ। अच्छा कोई इलाज रहने दो, अगर कोई बिजनेस हो सके इस हवा का तो वो ही बता दो, क्योंकि मेरे यहाँ तो पूरे साल फ्री में ऐसी ही चलती रहती है कि जैसे इसका प्यो का राज हो। वो सॉन्ग सुना है ना, ऐ तुरदी है जिमें प्यो दा राज हो। पर वो तो गाना है, पर मेरे यहाँ हवा को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच इसके प्यो का राज होगा जो इस तरह से चलती रहती है। बाहर कपड़े डालने क्या गई तो ऐसे तंग कर रही थी जैसे तू कौन बिंदिया ठाकुर बोल रही हो। खैर मेरे यहाँ ये हाल हमेशा ही रहता है। गर्मियों में थोड़ा ऐसा समय आता है कि हवा नहीं चलती, अदरवाइज तो आप पूरे साल ये हाल देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा वो कहते हैं ना कि अब होली भी आने वाली है तो ये और पोलन भी हो रहा है आजकल, तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ कोई कमी नहीं है, पूरे साल भर का यही हाल है। अब अपना दरवाज़ा बंद कर अंदर आई तो पता चला कि आज मेहमान आने वाले हैं। फिर जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाया और सोचने लगी कि क्या क्या बनाऊं। फिर माताजी से पूछा तो वो भी आ गई किचन में मेरी मदद करने के लिए। अब घर की सफाई तो रोज़ रोज़ होती है, पर जब कोई आ जाए तो लगता है ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर दो। ये फ्लावर पॉट भी ना इन फूलों के साथ कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा ये फूल ना बड़े स्पेशल होते हैं, मुझे इनको तोड़ना तो पसंद नहीं है, पर लगते बड़े प्यारे हैं। और क्या बोलूँ, प्यारी चीज़ प्यारी बस। घर के काम ना रोज़ ख़त्म कर लो, पर अगले दिन वैसे ही लगते हैं जैसे किए ही ना हो। इन सब से कितना भी पीछा छुड़ा लो, पर आप बचकर जाओगे कहाँ ये बताओ। वो यार ये बातों बातों में ना मैं तो ये भी भूल गई कि माताजी अकेले ही किचन में लगी हैं। वो कहते हैं ना कि अगर कोई हाथ पकड़ाए तो कंधे पे नहीं बैठना चाहिए। इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अनफेयर ना करो। माताजी सिर्फ हेल्प करवाने आए हैं। अब कुछ तो खाना बना दिया था वैसे माताजी ने, और कुछ मेरा कमाल दिखाने के लिए रखा था। अच्छा कमाल दिखाने जैसे लगी तो देखा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया है। एक तो गेस्ट आ रहे हैं, ऊपर से सिलेंडर ख़त्म। अब क्या, चुपचाप बदलो और जल्दी जल्दी काम निपटाओ। लंच का टाइम हो रहा था। इसी बीच लाडो आई और बोली हेल्प करूं? मैंने कहा बाबा माफ़ करो, आप खाना खाओ और रेस्ट करो। अब खाना ले गई अपना और मुझे अपना वैलेंटाइन बोलकर मुंह में चॉकलेट डाल गई। अब खाना तैयार हो गया है और माताजी सर्व करने लगी और मैं लगी चपाती लगाने। अच्छा पता है कौन आए थे हमारे यहाँ? हमारे यहाँ आए थे आदरणीय मौसा जी, मतलब मेरी ननद के ससुर जी। दोनों समधी मिलकर खूब गपशप कर रहे थे। अब खाना खाते खाते मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो ली। एक बात है वैसे, साथ ना उम्र का होता है, सभी को अपनी कंपनी ही पसंद आती है, जहां आप अपने तजुर्बे और रिश्ते में बड़प्पन दिखाकर दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए समझदारी का परिचय देते हैं। है ना, सही बोल रही हूँ ना? तो अब आप भी अपनी समझदारी दिखाइए और ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।